बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं BNA न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अजमल सियाल। नाज़रीन, 2 दिन कबल जो है 431 ईबी थाना शेख फाज़िल का इलाका है जहां हम इस वक्त खड़े हैं, एक गरीब मज़दूर के घर में खड़े हैं। इसको कहानी कुछ यूँ है कि 3 दिन कबल इसको पुलिस थाना शेख फाज़िल की पुलिस ने पकड़ा एक चरस पीते हुए। यानी उनका एक इल्ज़ाम था कि ये चरस पी रहा था, एक सिगरेट। उस पे इन्होंने शराब और चरस डालने की कोशिश की। वो 9C के डर से उसने 25,000 रुपए कहीं माँग-ताँग के सूद पे या दाएँ-बाएँ से अरेंज करके वो थाना शेख फाज़िल को दिए और वो वापस आ गया। दूसरा जो साथी था, जो बाज़ार में बैठे हुए थे, दूसरा मज़दूर, उसके पास 25,000 नहीं थे, इसलिए वो उसको जुडिशल कर दिया। उस पर कोई शराब या कोई चरस डाल दी, जो भी है। तो जिसने पुलिस के खिलाफ बयान दिया था कि पुलिस ने मुझसे 25,000 रुपये रिश्वत तलब की है, ली है, उसके एवज़ मुझे छोड़ा गया है, तो उसके बयान की वजह से जो है इस वक्त उनके ख़ानदान में, उनके घर में मौजूद हूँ, जिन्होंने हमें आवाज़ दी आज कि हमारे इस जो है मौक़िफ़ उसको हाईलाइट किया जाए ताकि आला अफ़सरान जो एयर कंडीशन ऑफ़िस में बैठे होते हैं, उनको फ़ील्ड और ऑपरेशनल नहीं गुफ्तगू का पता होता, या वो जो गुफ्तगू है वहाँ हुई होती है, वो जो असल हक़ायक़ है उन तक नहीं पहुँचा सकते, ना सिक्योरिटी एजेंसी, ना ये सिक्योरिटी एहलकार पहुँचाते हैं। तो उस हवाले से इन्होंने आज हमें बुलाया है, ये कहने के लिए कि हमारी जो वो बात है, जो मौक़िफ़ है, जो इल्ज़ाम है, आगे अफ़सरान बाला तक पहुँचाया जाए। अच्छा, उनकी ख़ातून सबसे पहले तो मौजूद हैं, उनसे ये जान लेते हैं। ये बताएँ कि कब आपके ख़ावंद को पुलिस ने पकड़ा था? वो परसों पकड़ा था भाई। तो उन्होंने इल्ज़ाम यही लाया ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਰਸ ਪੀਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ। ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। 25,000 ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਏ ਘਰੋਂ ਸਿਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਜੇ ਤੱਕ। अच्छा, उस तो पहले जो पुलिस ने जो सानू उन्हें बयान दिता है ਹਾਂਜੀ रिश्वत वाला, ते उस तो बाद उन्होंने अगले दिन पुलिस भेज के ते उन्हें फड़न ਹਾਂਜੀ दी कोशिश की। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा, मुतालबा की कर दिया भी वीडियो बयान अपना बदल, सानू ਹਾਂਜੀ बचा, जो मुअत्तल होने ਹਾਂਜੀ वाले आ, जिन अफसरान ने अगे नोटिस ले लिया वा। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਲਓ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਕਰਨਾ, मैं ते गरीब फिर तुसी की आदमी हूँ। कहंदे हो कि किन्ने अगवा कीता है फिर? ਇਹ ਜੀ ਮਲਕ ਖਾਲਕ ਆ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਆ। यानी इन्हां ने अगवा कराया वा। ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ। फिर इस वास्ते कि पुलिस ने इनदे खिलाफ बयान कर दिता वा, ਹਾਂਜੀ ए वजह? ਹਾਂਜੀ अच्छा, यही वजह। दूसरे गाँव वाले सारे लोग मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि चर्च का धंधा, मज़दूर आदमी, जिसके अगर हमारा कैमरामैन दिखा सके तो ये इसका गेट टूटा हुआ है। ये बच्चे हैं, ये फैमिली है, ये मोहल्लेदार हैं, ये इस गली के लोग हैं, और ये ईंटें पड़ी हुई हैं और ये दरवाज़ा टूटा हुआ है जिसके पास पैसे तक नहीं है। अब चरस बेचने वाला शख्स जो है वो बड़ा अमीर होता है, उसकी कोठियाँ, बंगले और बाहर सीसीटीवी कैमराज़ हमेशा लगे होते हैं, लेकिन इनके दरवाजे के बाहर एक दरवाज़ा भी कोई नहीं है। इनका दरवाज़ा ही कोई नहीं है तो सीसीटीवी कैमरे और कोठियाँ, बंगले कहाँ से है? जिसकी ईंटें टूटी हुई हैं, दरवाजे कोई नहीं है, जो भी चोर घुस जाए, गरीब आदमी, कोई फ़िक्र नहीं। उसकी बुनियादी एक ही वजह है, ये कहते हैं कि पुलिस ने इसे अगवा करवाया है। थाना शेख फाज़िल पुलिस के खिलाफ उसका जो बयान देना है रिश्वत का, वो इसका जुर्म ठहरा है। मोहल्लेदार मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जान लेते हैं। ये बताएँ भाईजान, इसी गाँव के रहने वाले हैं? हाँ जी, ए जेड़ा बंदा सी, हाँ जी, ये अरशद, हाँ जी। अरशद जेड़ा अगवा होया है, ए दसो ये चरस वेचदा सी? नहीं जी, बहुत अच्छा इंसान था। तुहाडा की नाम है? मोहम्मद इमरान। अच्छा, तुसी दसो कि ए जेड़ा अरशद है, मलक अरशद, ए कोई चरस वेचदा सी? नहीं सर जी, पक्की गल है? पक्की गल फिर नहीं। पुलिस ने क्यों 25,000 रुपए रिश्वत लैके फिर उन्हें छड्डिया, फिर अगवा करा लिया? उन्हां दी बीवी इल्जाम ला रही है कि उन्होंने अगवा करा लिया, यकीनन बयान बदलवाना चाहंदे आ, हाँ जी, ज़ाहिर है उन्हां दी नौकरी खतरे च पई है। हाँ जी। ए की कहंदे हो? ये सर जी ये सारी यानी कि मुखालफत ही वे तो कर रहे हैं, यानी कि एवं निजाम ला रहे हैं झूठे। तुहाडे मुताबिक किन्ने अगवा कीता इहनूं? यानी कि पुलिस वाले हो गए सर जी, ते जा जेड़े मुखालफ ने। अच्छा, बुजुर्गो ए अरशद कैसा आदमी है? अच्छा आदमी जी। तुसी की काम करदे हो? ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੱਲੇਦਾਰੀ। अच्छा, सारे मजदूर हो? मजदूर। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਹੀ ਹਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ? ਕਿਹੜਾ? ਨਹੀਂ, ਚਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਰਸ ਨਹੀਂ। ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਧੰਦਾ? ਨਹੀਂ 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 ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜੀ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 5 बच्चे हैं मेरे। ਇਹ 5 बच्चे। ए नादरी तुसी देखो, ये देखे अगर अफसराने वाला इसको गौर से इसको जरा सुन सके इस व्लॉग को, तो प्लीज जरा सुनिएगा कि ये बच्चे हैं और ये छोटे बच्चे पढ़ते हैं। अब ये बाबा बाबा कह के पुकार रहे हैं अपने बाबा को।
क्योंकि बाबा जो है इनके पता नहीं नामालूम लोगों ने अगवा कर लिया है। अब ये तो थाना शेख फाजिल पुलिस बेहतर जानती है। जिन्होंने परसों को रेड किया तो वो नहीं मिला, उन्होंने अपने बंदे भेजे तो नहीं मिला। इनका ये इल्जाम है कि पुलिस थाना शेख फाजिल ने उसे अगवा करवाया है, किया है। खुदा के लिए इनका जो खामद है वो बरामद करवाया जाए। हम वीडियो बयान इसलिए नहीं बदल सकते क्योंकि 25,000 रुपया पहले रिश्वत ले चुकी है थाना शेख फाजिल पुलिस, अब भी दोबारा मांग रही है। अच्छा बाजी की मुतालबा कर दियो डीपीओ साहब व्याड़ी और डीएसपी बुरेवाला छुट्टी देने यकीनन सुन रहे होंगे, आ जाएंगे वो वापस। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਉਣ ਬਸ। ਚਲੋ ਬਾਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਆਪੋਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਘਰੇ ਕਾਲਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਘਰੇ ਕਾਲਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ थाना शेख फाजिल पुलिस ने ਇੱਥੇ ਕੋ ਕਿੰਨੇ ਕ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਲੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਸ਼ਦ ਚਰਸ ਵੇਚਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਚਰਸ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। थाना शेख फाजिल ਦਾ ਰਵਈਆ ਐਸਐਚਓ ਜਿਹੜਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਰਵਈਆ ਕੈਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਫਆਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਆਤੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ? ਮਾਨੀ ਕਰਾਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਨਤੇ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਨੇ ਲਿਆ ਜੀ। अच्छा यासर ने जी। अच्छा 19,000 रुपया इफ्तिखार साहब ने लिया जी। दोबारा दसना जरा। 25,000 रुपया यासर साहब ने लिया जी, 19,000 रुपया इफ्तिखार साहब ने लिया। यानी एसएचओ ने ते दूसरे ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ 500 ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਕਦਮਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਕਦਮਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਉਡਾਤਾ? ਕੁਛ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? 452 ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੱਥਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ 7 ਨਾਂਗੇ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਖੈਰ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ। ਇਹ ਹਲੇ ਭੱਲਾ ਸੀ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹੜਾ ਅਰਸ਼ਦ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹੜਾ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚਰਸ ਵੇਚਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ 25,000 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕੇ, ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚਰਸ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਫਾਕੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅਹਲੇ ਮਹੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। अच्छा ये अहले मोहल्ला हैं, तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। ये पूरी गली के लोग हैं जो ये गवाही दे रहे हैं कि अगर डीएसपी बुरेवाला और डीपीओ यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करे और हसास इदारों के जो मुलाजमान हैं, जो दफ्तरों की हद तक शायद रहते हैं, तो वो अगर आके यहाँ वेरीफाई करे मोहल्ले से, गली से, तो उनको बेहतर हकायक मालूम हो सकते हैं। क्योंकि गरीब आदमी के लिए रोटी, मैंने जैसे कहा कि वो रोटी एक सोना है। सोना इसलिए है कि उसके लिए रोटी, ये रोटी खिलाएगा ये बच्चे तो तभी वो जिंदा रह सकेगा। अब ये बच्चे क्योंकि वो मजदूरी नहीं कर पाया तो अब ये बच्चे परेशानी में हैं, मुब्तला हैं, उनके बीवी बच्चे सारे रो रहे हैं और अहले मोहल्ला भी इतने परेशान। उन्होंने तस्दीक की है कि इंतहाई अच्छा इंसान, शरीफ आदमी, गरीब आदमी होना क्योंकि जुर्म है और पुलिस के खिलाफ एक बयान देना उसका जुर्म ठहरा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अपने मेज़बान अजमल सियाल को इजाज़त दीजिए। आखिर पे मैं यही कहूँगा कि आरपीओ मुल्तान, अगर आप दफ्तर की हद तक महदूद रहते हैं तो प्लीज़ अपने मतहत इदारों से एक हकायक पर मबनी एक रिपोर्ट मंगवाएं ताकि आपको मुतलका थानों की एक रिपोर्ट जो है मालूम हो सके। आईजी साहब हमेशा दफ्तर की हद तक बहुत बड़े व्लॉग भी करते रहते हैं और खिदमत मर्कज़ के हवाले से भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ज़मीनी हकायक है उनको मद्देनजर रखते हुए जाके इन्वेस्टिगेशन अपने मुतलका इदारों से करवाएं। लेकिन क्योंकि मैंने अब तक कोई भी रिश्वत में गिल्टी किसी भी पुलिस ऑफिसर को मुअत्तल या डिसमिस होते हुए नहीं देखा जब से आईजी साहब हैं। तो ये बुनियादी वजह आप समझते हैं। इस व्लॉग के बाद हमारा क्या होगा ये तो खुदा जानता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी किसी से नहीं डरा। हमने कोशिश की है कि मजलूम आवाम की आवाज़ बने और ये इनका मौक़िफ़ ईमानदारी, दयानतदारी से आप तक, ऐवान के बालों तक, आने बालों तक पहुँचा सकें और आप तक ये पहुँचा रहे हैं।
ہماری وساطت سے، تاکہ آپ کو یہ رحم آئے، ان کے گھر میں آئیں، ان کے گھر کا حالات دیکھیں اے سی والے کمرے سے نکل کر، خدا کے لیے، کیونکہ غریب آدمی جو ہوتا ہے اس کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ عزت ہوتی ہے. اگر عزت نہیں محلے میں، گھر میں، تو وہ بیچارہ پہلے ہی غریب ہے اور عزت کا مارا دائیں بائیں پولیس کے جو ہے وہ تشدد برداشت کر رہا ہے. تو یہ خدا کے لیے، کیونکہ عدالتوں میں جائیں تو پیسے لگتے ہیں اور پیسے غریب کے پاس ہیں نہیں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی الوقت اتنا ہی. اپنے میزبان اجمل سیال کو اجازت دیجیے. لیاقت علی شاہ کیمرہ مین کے ساتھ، اللہ نے کے بعد.